कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम फिर से तैयारी कर रहे हैं एनडीए की। आपका 15 अगस्त कैसा गया बताइए ज़रा। कैसे मनाए 15 अगस्त? हर घर तिरंगा में आप पार्टिसिपेट करें या नहीं? एक दिन देश के लिए दिए या नहीं? एक दिन तो देश को बनता है, झंडे को सलामी तो करना ही करना है। ठीक है, एनी हाउ एनी कोस्ट, अपना देश, अपनी मिट्टी, अपनी जज्बा तो दिखाना है ही। कब दिखाना है? 15 अगस्त को तो दिखाना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, और ये अपने दिल में बसा हुआ है, अपना कंट्री अपने दिल में बसा हुआ है। तो उसी की बात ज़रा मुझे भी बताइए कि आपने कैसे मनाया 15 अगस्त को। कमेंट में लिखिए, क्या करा, कहाँ पर पार्टिसिपेट करा, किधर गए, कॉलेज गए, स्कूल गए, कहाँ पर झंडा फहराया, ये भी मुझे ज़रा अब कमेंट में बताइए। ठीक है, और हम लोग कर किसका तैयारी रहे हैं? एनडीए का। एनडीए है क्या? देश की सेवा करने का। तो देश की सेवा करने के लिए जुनून चाहिए। वो आएगा कहाँ से? यहीं से आएगा, हम सबके बीच से आएगा, हमारे सोसाइटी को सेवा करके आएगा। ऐसे नहीं कि इमीडिएटली आ जाएगा। तो ये इस जो झंडोत्तोलन हो या कोई भी जो सोशल वर्क है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। ठीक है, एट द एंड आपका जो ह्यूमन नेचर डेवलप होगा यहीं से डेवलप होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक वो आपको पता होना चाहिए। लिमिट्स पढ़ रहे हैं। लिमिट्स का हम लोग कुछ फॉर्मूला कर चुके थे। ठीक है, एंड एक दो फॉर्मूला और बचा हुआ, उसको भी खत्म ही कर देंगे आज। ठीक है, उसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सीधा हम स्क्रीन पर। देख लीजिए जरा, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग करे नहीं थे लास्ट क्लास में, तो ये फॉर्मूला को देख लेते हैं और इस फॉर्मूला को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको कर लेते हैं। एक सेकेंड, ऊपर भी एक दो फॉर्मूला बचा हुआ है क्या? ऊपर का फॉर्मूला देख लेते हैं। ऊपर का फॉर्मूला करा चुके हैं, ये फॉर्मूला करा चुके हैं, तो ये यही फॉर्मूला आपको बचा हुआ है। तो इस फॉर्मूला के बारे में देख लीजिए जरा इधर। क्या है फॉर्मूला? तो x टू द पावर n कितना है? x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a का फॉर्मूला कितना है? n इंटू a टू द पावर n माइनस a। यहाँ पर x कितना टेंड कर रहा है? a। देख लो जरा, x टेंड कर रहा है a, तो अगर x के प्लेस पे a डालेंगे तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और x की जगह a डालो तो a माइनस a। तो ऊपर भी कितना हो गया? 0, और नीचे भी कितना हो गया? 0। तो ये फॉर्म कौन सा आ रहा है? 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और 0/0 फॉर्म होगा देन ये फॉर्मूला वैलिड है, और इसका वैल्यू हो जाएगा a n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तभी ये वैलिड है। a इंटू n टू द पावर a टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस देख लेते हैं। यहाँ पर इसका स्पेशल केस है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में x के पावर m माइनस a के पावर m। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह a पुट करोगे तो a के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में कितना हो जाएगा? a के पावर m माइनस a के पावर m। मतलब ऊपर भी 0 और नीचे भी कितना हो गया? 0। तो ये भी फिर से कौन सा फॉर्म आ गया सर? 0/0 फॉर्म आ गया। ये कौन सा फॉर्म आ गया? 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला है n/m इंटू a टू दी पावर कितना है? n माइनस m। बट ये फॉर्मूला आता कहाँ से? इसको मैं आपको कराऊंगा, अभी करा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? ठीक है, ये फॉर्मूला इज नथिंग बट है ऊपर वाले फॉर्मूला का ही आपका स्पेशल केस है। तो देख लो जरा कैसे फॉर्मूला ऊपर वाला आता है, यहीं पर आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पर कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस a से, तो डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए? x के पावर m है अपॉन में x माइनस a से डिवाइड करेंगे। अगर मैं ऊपर नीचे लिमिट को चेंज कर लूँ, ऊपर भी लिमिट डाल दूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में x माइनस a अपॉन में यहाँ डालते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x के पावर m माइनस a के पावर m अपॉन में x माइनस a। तो ऊपर वाला का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला था n इंटू a के पावर n माइनस 1, और नीचे वाला का फॉर्मूला लगाऊं तो कितना हो जाएगा? m इंटू a के पावर m माइनस 1 आ गया। अब देखो यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा तो n अपॉन में m हो जाएगा, और a के पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ m माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा n अपॉन में m, a का पावर देखो जरा ध्यान से, n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई है, n अपॉन में m इंटू a के पावर n माइनस m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया है आपका, यहाँ से डेवलप हुआ n अपॉन में m इंटू a के पावर
n-1। तो ये फॉर्मूला नथिंग बट है ऊपर वाले फॉर्मूला का क्या है, बस रिवीजन है। ऊपर वाले फॉर्मूला का स्पेशल केस है, रिवीजन नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूला ही दो फॉर्म में है। तो ये फॉर्मूला को आप इस तरह से याद करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है x के पावर 10 माइनस 3 के पावर 10 अपॉन में x माइनस 3। तो पहले देखो फॉर्मूला को 0/0 फॉर्म में होना चाहिए। तो x के प्लेस पे अगर मैं 3 डालूं तो 3 टू द पावर 10 माइनस 3 टू द पावर 10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस 3। तो 3 टू द पावर 10 कितना होगा 0 अपॉन में 0। ये कितना हो गया 0 अपॉन में 0 फॉर्म हो गया। मतलब कि फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में x माइनस a का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू a के पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 x के पावर 10 माइनस 3 के पावर 10 अपॉन में x माइनस 3 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n के जगह 10 है और a के जगह 3 है, तो 10 इंटू a के पावर 1, मतलब a के प्लेस पे कितना है 3 है, तो 10 इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 के पावर 9। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कितना हो जाएगा इधर 10 इंटू 3 के पावर 9। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला कंडीशन देखकर अप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। अनलेस एंड अनटिल कि आपको कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन एक और आ गया यहाँ पर क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंस टू 4 3 माइनस 5 प्लस 4 टू द पावर 1/2 और 1 माइनस 5 माइनस x का पावर 1, ये है फॉर्मूला। तो अब देखो इसमें अगर मैं x के जगह 4 डालता हूं तो देखो कितना आता है 3 माइनस अंडर रूट 4 प्लस 5 अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4। तो ऊपर कितना हो जाएगा सर 3 माइनस अंडर रूट 9 अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 1। तो ऊपर करेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 और 1 माइनस 1 कितना हो गया ऊपर 0 अपॉन में 0 फॉर्म हो गया। तो दिस इज 0 अपॉन में 0 फॉर्म हो गया, मतलब कि फॉर्मूला वैलिड होगा यहाँ पर। बट यहाँ पर x की जगह कितना है x प्लस 5 है, तो नीचे भी कितना होना चाहिए x प्लस 5 होना चाहिए। तो देख लो जरा यहाँ पर x प्लस 5 माइनस 4 होना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सॉल्यूशन देख लो। यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ लिमिट ऑफ x टेंस टू 4। मैं पहले माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 है, x प्लस 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस 3 अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 टू दी पावर 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला डालते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है x टेंस टू आपका यहाँ पर है 4, x टेंस टू 4 और x प्लस 5 टू दी पावर कितना है 1/2 और मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ 9 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, ये सर लिख सकते हैं। और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 4। तो x प्लस 5 माइनस 4 करें तो हमें कितना से डालना पड़ा, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सर x प्लस मतलब fx माइनस a, तो x प्लस 5 माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर वैल्यू जो हो गया, जो वैल्यू मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर x प्लस 5 माइनस 4, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये। ठीक है, तो अब नीचे देखो, यहाँ पर देखो, अब नीचे वाले फॉर्मूला में डालेंगे तो वैलिड कितना होगा, ऊपर वाला देखो एक बार फॉर्मूला आप चेक कर लो, फॉर्मूला कितना है x माइनस a। तो अब यहाँ पर देखो 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 माइनस 4। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है क्या, fx की जगह देखो x की जगह x है और a की जगह a हो गया, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x माइनस 3 x प्लस 5 माइनस 3। देखो यहाँ पर अब नीचे वाला फॉर्मूला में देख लो एक बार, यहाँ पर x प्लस 5 के पावर 1/2 है माइनस 9 के पावर 1/2 है, x प्लस 5 माइनस 4, x प्लस 5 माइनस 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 9। देखो यहाँ पर x प्लस 5 माइनस 9 करते हैं यहाँ पर, क्योंकि a जो होगा वही वैल्यू होगा, तो x प्लस 5 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा a के प्लेस पे। तो यहाँ पर देखो 9 पर तो x कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा अगर 4 डालेंगे तो। अब देखो यहाँ पर है
एक्स, एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लो, देख लो क्वेश्चन यहाँ पर है x माइनस 5 टू द पावर 1/2। तो यहाँ देखो x माइनस 5, x माइनस 5 या 5 माइनस एक्स था, देखो यहाँ पर 5 माइनस एक्स था, x माइनस 5 नहीं है, 5 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर कर लो 5 माइनस एक्स, जरा देखो यहाँ पर डाल दो 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी डाल देते हैं 5 माइनस एक्स, देखो जरा इधर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन में, अब यहाँ पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, एफ एक्स हो जाएगा 5 माइनस एक्स है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो तो फिर से कितना आ जाएगा, अगर x के जगह 4 डालेंगे तो 4 माइनस 1 इतना आ गया। तो ये हो गया वैल्यू। अब इसके अनुसार यहाँ पर 1 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसके अनुसार देखो यहाँ पर 5 माइनस एक्स माइनस 1 अपने मन से क्या करे हैं, डिवाइड करे हैं, तो बैलेंस भी करना पड़ेगा। 5 माइनस एक्स माइनस 1 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया आपका, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ो तो देखो अब डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ फॉर्मूला के अनुसार कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 4, और यहाँ पर एफ एक्स तो वही है, और n के जगह 1/2 हो गया, तो 1/2 इंटू 9 टू दी पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू a की जगह पर 1 है, तो 1 टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए और बच कितना रहा इधर, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 माइनस 9 मतलब x माइनस 4, और नीचे कितना बचा 5 माइनस एक्स माइनस 1, तो 4 माइनस एक्स, इतना बचा। तो ये बच गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 तो पहले 1/2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला डाल रहा हूँ, 4 का वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर 9 के पावर बचेगा माइनस 1/2, और इंटू माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 माइनस एक्स अपॉन में 4 माइनस एक्स, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, तो माइनस 9 के पावर 1/2 माइनस 1/2 मतलब कि 3 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस 3 का पावर स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू कितना बचेगा माइनस 3 इन का पावर माइनस 1, माइनस 3 के पावर अगर माइनस 1 हुआ तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन में 3, तो इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस 1 अपॉन में 3। तो इस तरह से एफ एक्स फॉर्मूला के अनुसार ये आपको क्वेश्चन को डील करना है कि कैसे करते हैं। इसको आप देख लो, क्वेश्चन को ये अच्छा क्वेश्चन था, आप अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना बैठ के, देन सॉल्यूशन देखना, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखना, डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले सॉल्व करो देन सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 7 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 2√2 और x प्लस 1। इसका ना आपको खुद से सॉल्व करके देखो, मैं इसको डाल रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को मैं कहाँ डाल देता हूँ, होमवर्क में। आप होमवर्क में खुद करके आप आओ, देन बताना कि सर कैसा सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये होमवर्क में डाल दिया आपको, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लो, नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x इक्वल टू ई, ये फॉर्मूला है। तो अब x का वैल्यू 0 डालते हैं यहाँ पर, तो देखो 1 प्लस 0 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 कितना होता है इन्फिनिटी, और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो ये फॉर्म याद रखना, ये कौन सा फॉर्म है, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी आप याद रखना। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 1 टू दी पावर कितना हो गया इन्फिनिटी का फॉर्म है। देन अगर 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। ई टू दी पावर कितना है 1, तो ई टू दी पावर 1 के इक्वल हो गया। सिमिलरली देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स टू दी पावर 1/nx है, ठीक है, ये nx है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला या nx की जगह एफ एक्स ही लिख लो, यहाँ पर एफ एक्स है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई। कंडीशन है कि अगर x टेंड करेगा a तो एफ एक्स को एफ ऑफ a कितना टेंड करेगा, सर एफ ऑफ a टेंड करेगा 0, तो x टेंड करेगा a तो एफ ऑफ a टेंड करेगा 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा e के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इधर सॉल्यूशन में यहाँ पर देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है 0 1 प्लस साइन ऑफ x। तो यहाँ पर देखो साइन ऑफ x यहाँ पर है, तो अपने ऊपर साइन ऑफ x था तो सर 1/sin x नहीं है,
तो ऊपर 1 में साइन एक्स नहीं है तो मैं अपने मन से 1 में साइन एक्स डाल देता हूँ, तो यहाँ डाल देता हूँ 1 में साइन एक्स अपने मन से डाला हूँ, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ 2x, कितना है, कॉट ऑफ 2x है। तो अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला के अनुसार इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसको मैं अंडर डाल लेता हूँ और उसका पावर कर लेता हूँ पूरा। तो लिमिट ऑफ, देखो जरा ध्यान से, x टेंस टू 0 1 प्लस साइन ऑफ x टू दी पावर कितना है 1 में साइन ऑफ x का होल पावर मैं कर दे रहा हूँ। साइन ऑफ x को क्या लिख सकते हैं सर, साइन ऑफ x को आप लिख सकते हैं, कॉट ऑफ x नीचे नहीं है एक्चुअली, कॉट ऑफ x ऊपर है, तो कॉट ऑफ x को यहाँ ऊपर लिखो। साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉट ऑफ 2 ऑफ एक्स। तो कॉट ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं सर, कॉस ऑफ 2 ऑफ एक्स अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स, साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर अभी लिमिट में वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, लिमिट का वैल्यू आगे हम लोग सॉल्व करके तब पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से करेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना हो जाएगा 0 एंड 1 प्लस साइन ऑफ x टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 में साइन ऑफ x हो गया, ये हो गया। एंड टू दी पावर, अगर इसका पावर देखें तो साइन ऑफ x और इनटू कॉस 2x को कॉस 2x ही रहने देते हैं, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं सर, 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x लिख सकते हैं। तो कॉस से कॉस यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ कॉस से कॉस बोले, साइन से साइन कट जाएगा और कॉस रहेगा ही, कॉस यहाँ पर रहेगा, कॉस ऑफ x यहाँ पर रहेगा। अब क्या करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया तो वैल्यू डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर वैल्यू है ई है, ई और ई के पावर कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 अपॉन में 2 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इनके पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया, ई के पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ई। तो ये इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जिस टाइप का फॉर्मूला है उसी टाइप से फॉर्मूला को लगाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा के बस ई सर आंसर आ गया, ऐसा नहीं, बस 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में होना चाहिए, देन ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो एक बार वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करके देख लो कि क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या वैल्यू, कौन सा फॉर्म 0/1/2 द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है नहीं। तो देखो 2 माइनस 1 टू दी पावर डाल रहा हूं मैं 1 में 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 हो गया और 1 माइनस 1 0, 1 में 0, तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। 1 में 0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो अब देखो इसको लेकिन उस फॉर्म में लाना होगा, किस फॉर्म में लाना होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट ऑफ x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ x टू दी पावर 1/fx, ये पढ़े है ना, तो ये फॉर्म में होना चाहिए, तो ये फॉर्म में है नहीं, तो इस फॉर्म में लाते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स, देखो यहाँ पर 1 प्लस ला दिए एंड टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 में 1 माइनस एक्स। लेकिन पहले से क्या है यहाँ पर वैल्यू, पहले से है आपका वैल्यू कितना है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले से वैल्यू है, ठीक है, पहले से वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 माइनस एक्स। देखो ये 1 माइनस एक्स अपने मन से डाला हूं, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है, तो ये डाल दिया। अब देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर 1 में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स पर क्या लिख सकते हैं, तो सर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू ई हो जाएगा, तो ई टू दी पावर, अब 1 में 1 प्लस एक्स है और एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लो, तो ई के पावर 1 में 1 प्लस 1, एक्स की जगह 1 वैल्यू पुट करना है, 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ई टू दी पावर 1 में 2, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट ई। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला देख के अप्लाई करना है, जब तक फॉर्मूला आप अच्छा से अप्लाई नहीं करोगे तो ये आपको गलत होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला विद कंडीशन सोच समझ के अप्लाई करो, यू विल नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, मतलब कि मार्क्स, यू विल नेवर मिस द मार्क्स। तो अब देखो जरा यहाँ पर कुछ थ्योरम आ गए, और फॉर्मूला इतना ही था, 2 फॉर्मूला मैंने करा दिया, अब इस पर रिलेटेड कुछ थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है, कि थ्योरम क्या है इसे पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ लिमिट, लिमिट के लिए थ्योरम है, लेकिन उससे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx के जगह वैल्यू L1 है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx का वैल्यू कितना है L2 है, देन लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx का वैल्यू L1 है एंड लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx का वैल्यू L2 है। देन पहला फॉर्मूला लिमिट ऑफ x टेंस टू a k इंटू fx, लिमिट ऑफ x टेंस टू a k इंटू fx का वैल्यू होगा, मतलब कोई कांस्टेंट अप्लाई है तो k इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) हो जाएगा।
इज इक्वल टू के इंटू L1 हो जाएगा। तो ये है आपका वैल्यू कि लिमिट ऑफ x टेंस टू ए के इंटू एफ एक्स है। तो कांस्टेंट क्या है, हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द लिमिट, और x टेंस टू ए एफ एक्स का वैल्यू कितना है, k इंटू L1 है, वेयर k इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x। k क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर और इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि k इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, उसमें x का थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं है, देन एंड देन ओनली हमको आगे थ्योरम को अप्लाई करना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 4 इंटू साइन ऑफ x अपॉन में x। तो देखो 4 क्या आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं सॉल्यूशन करने जाऊं तो 4 को मैं पहले ही बाहर निकालूंगा, कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द सिंबल ऑफ लिमिट, लिमिट से बाहर निकाल लेता हूं। तो लिमिट ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा, x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा, x हो गया। अब इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो गया 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 4, तो इसका आंसर 4 हो गया। तो फर्स्ट आप थ्योरम पढ़े, ठीक है, थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना थ्योरम के आपका सॉल्व नहीं होगा, तो थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला थ्योरम क्या था कि 4 इंटू एफ एक्स है, तो 4 को लिमिट के फॉर्म में है, तो 4 को क्या करो, बाहर निकालो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, देन लिमिट अप्लाई करो, बाकी ऊपर वाला फॉर्मूला आपको लगाना ही लगाना है। एक तरह से एक टाइप से और क्वेश्चन आ गया कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 है टी स्क्वायर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है। हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में x मिलेगा, तो हम इसका वैल्यू लिखेंगे 1, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। बट इसमें टी स्क्वायर, अब देखो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, टी स्क्वायर है, और टी स्क्वायर है क्या, टी स्क्वायर x है क्या, नहीं है सर, वेरिएबल नहीं है। अगर x यहाँ पर टेंड कर रहा है 0, तो यहाँ पर टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर विल बी कांस्टेंट। अगर टी स्क्वायर कांस्टेंट है तो दैट t हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द सिंबल ऑफ लिमिट, तो मैं टी स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं। तो यहां से कितना बचेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में लॉग है, ln है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है। देखो ये भी फॉर्मूला 0/0 फॉर्म है, तो इसका वैल्यू तुम्हें पता है, इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली, टी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया कि टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर निकालना है थ्योरम के अनुसार और आगे बढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a h ऑफ t है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखना, वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, x टेंड कर रहा है, बट यहाँ पर फंक्शन क्या है, t का फंक्शन है, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा, h ऑफ t हो जाएगा, जो वैल्यू है वही वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखो वेयर x क्या है, वेयर t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, t में कोई भी x का फॉर्म नहीं है, तो अगर t में x का फॉर्म नहीं है तो हम पुट x कहाँ पुट करेंगे, कहीं नहीं पुट कर पाएंगे, नहीं पुट कर पाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली वैल्यू आप लिख सकते हैं। समझ में अरे आया या नहीं, कमेंट बताओ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट बताओ कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये थ्योरम समझ में नहीं आया, इतना तो आसान है बेवकूफ, समझ लो, ठीक है। पढ़ के आपको आगे बढ़ना है, अच्छा से पढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। बिना पढ़े अगर बढ़ोगे तो क्वेश्चन विल बी फुस, यू विल गेट द नेगेटिव मार्क्स। अगर नेगेटिव मार्क्स मिला तो सोच रहे हो ना, खड़गवासला का सपना नहीं पूरा हो पाएगा, तो उसे पूरा करना है तो ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। समझ में आया या नहीं, अरे दिमाग में घुसाओ और पढ़ो, ठीक है। तो लिमिट ऑफ, देखो यहाँ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 है साइन ऑफ t अपॉन में t, यहाँ तो वेरिएबल x है, तो x वेरिएबल है तो कहीं पुट कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन t अपॉन में t, दिस इज आंसर। नहीं तो कुछ बच्चा देखते ही क्या बोल देगा, सर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 नहीं होगा बेवकूफ, ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला में वैलिड नहीं है। अब देखो एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पर 4 है, तो 4 क्या है, वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, यहाँ नहीं पुट कर पाएंगे, यही हो गया। यही यहाँ पर ht क्या होगा, ht इज बिहेविंग लाइक ए कांस्टेंट फॉर x बिकॉज x इज वेरिएबल एंड t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड t इज कांस्टेंट। समझ में आया है नहीं, बताओ। नेक्स्ट लिखो जरा इधर, थर्ड नंबर में, लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ऐसा फंक्शन है कि दो फंक्शन का एडिशन है, लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो क्या होगा, अलग अलग लिमिट का वैल्यू निकाल लो, लिमिट का अलग अलग वैल्यू निकाल लो और उसको क्या कर लो, एडिशन है तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे कि इस तरह से रहेगा कि लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ ऑफ x प्लस जी ऑफ x है, एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट लिख लेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू ए जी ऑफ x हो गया। और ऊपर में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू ए का वैल्यू कितना है,
सर ए का वैल्यू यहाँ पर L1 है, L1 प्लस कितना हो जाएगा L2। अगर बीच में माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस डाल देंगे और यहाँ पर भी क्या डाल देंगे माइनस डाल देंगे, बस दैट्स इट। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर L1 माइनस L2। तो इस तरह से आपको करके क्वेश्चन को जाना है। बट कंडीशन है कि L1 एंड L2 आर नॉट इन इंडिटरमिनेट फॉर्म। L1 L2 इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो वैल्यू नहीं होगा। इसका एग्जांपल, इंडिटरमिनेट फॉर्म का एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म का एग्जांपल दिखेगा तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में sin x माइनस cot ऑफ x। तो यहाँ देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में sin x, 1 अपॉन में sin x कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 0 और 1 अपॉन में 0 क्या कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 है cot ऑफ x है, और cot ऑफ x में डालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये भी इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया तो ये वाला जो थ्योरम है नॉट अप्लाई, ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई होगा, जब जहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा होगा। एग्जांपल के लिए देख लो, बोलोगे सर एग्जांपल दो, बिना एग्जांपल के तो समझ में आएगा नहीं, तो आप एग्जांपल दे दो। तो देखो जरा इसको हटा लेते हैं और आपको एग्जांपल दे देते हैं। देखो यहां पर, देखो यहां लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में 2 ऑफ x इन माइनस tan ऑफ 2 ऑफ x अपॉन में x है, ऐसा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो जरा देखो इसको मैं अलग अलग निकालूंगा तो 1/2 तो कांस्टेंट है, पहले बाहर हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस, अब देखो यहां पर इसके लिए अलग करेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan ऑफ 2 ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा सर x, यहां पर 2x तो यहां भी 2 लाना पड़ेगा, तो 2 अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहां देखो 1/2 लिमिट ऑफ, एक बार और लिख लेते हैं, x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में कितना है x माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 2 तो बाहर आ जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा tan ऑफ 2 ऑफ x अपॉन में 2 ऑफ x। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 2 बचेगा, 2 × 1 2, तो इसका वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 एलसीएम 1 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा -3/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3/2। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है कि अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है देन एंड देन ओनली ही थ्योरम अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट थ्योरम कितना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx इंटू gx है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx इंटू gx है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों को अलग कर लो। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x gx, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx का वैल्यू हम लोग पहले एज्यूम कर चुके हैं L1 है, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx का वैल्यू भी कितना है L2 है। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा सर L1 इंटू L2 ये वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है कि L1 और L2 इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होगा। अगर L1 और L2 इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। देखो सारा फॉर्मूला, सारा थ्योरम एक सर्टेन कंडीशन के अंदर फॉलो होता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। गॉट इट? तो ये हो गया। अब बोलो सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दो, तो हाँ ले लो। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, मैं फॉर्मूला में अप्लाई कर लेता हूँ, e के पावर x माइनस 1 अपॉन में x इंटू लॉग ln 1 प्लस 2 ऑफ x अपॉन में कितना है x है। तो अगर देखो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है बट इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन में x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा x की जगह कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि fx की जगह 2x है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसका देखो वैल्यू डालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 और कितना है 2, तो फिर फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, यू विल गेट द 2। तो देखो कितना आसान है, थ्योरम फॉर्मूला को अच्छा से पढ़ो देन एंजॉय करो। जब तक पढ़ोगे नहीं अच्छा से तब तक समझ में नहीं आएगा और बनाने में भी दिक्कत होगा। तो ये हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या आ गया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx अपॉन में gx इक्वल टू है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx अपॉन में gx, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx सेपरेटली लिमिट निकाल लिए, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx का वैल्यू हम लोग पहले से एज्यूम कर चुके हैं क्या है L1, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx का वैल्यू कितना है L2, प्रोवाइडेड L1 एंड L2 आर नॉट इन इंडिटरमिनेट फॉर्म।
L1 और L2 क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये वाला यहाँ पर से हटा देना, ये वाला दूसरे फंक्शन के लिए होगा। तो L1 और L2 इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होगा, तभी ऐसा वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के लिए देख लो, बोलो सर इसका एग्जाम्पल दे दो। तो एग्जाम्पल देखो, लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन में tan ऑफ x है। tan ऑफ कितना है, x है, tan ऑफ x है। तो यहां देखो, अब इसको मैं एक तरह से फॉर्म में डाल रहा होता हूं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, देखो साइन 2x है तो यहां अपने मन से 2x डालना पड़ेगा और इधर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा 2x से। और tan 2x है तो क्या करेंगे, tan x अपॉन में कितना हो जाएगा, x और इंटू x हो जाएगा, और ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला वैलिड कब होगा, जब लिमिट ऊपर लगाएंगे, ऊपर नीचे लिमिट ले जाएंगे, तो ऊपर नीचे लिमिट ले जाता है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर लेते हैं, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2x अपॉन में 2 ऑफ x हो गया। और इधर नीचे कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 tan ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ये फाइनल आपका आंसर हो गया 2। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 2। तो इस तरह से आपको थ्योरम को अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x टू द पावर gx है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx टू द पावर gx है, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx टू द पावर हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, L1 का पावर कितना हो जाएगा, L2। यही बोल रहा है कि L1 का पावर कितना हो जाएगा, L2। अब जरा देखो इधर, यही फॉर्मूला लिखा था, बट प्रोवाइडेड कि L1 का पावर जो L2 होगा, L1 एंड L2 आर नॉट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। L1 और L2 इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। L1 एंड L2 आर नॉट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, समझ में आ रहा है, L1 और L2 इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होगा। तो ये आपका यहां पर कॉन्सेप्ट है। अगर L1 L2 इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो जाएगा तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं लिमिट यहां पर लगा रहा हूं, क्वेश्चन एग्जांपल डाल रहा हूं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a, x टेंस टू 0 लेते हैं, साइन x अपॉन में x टू दी पावर ले लेता हूं, टू दी पावर यहां पर ले लेता हूं tan x अपॉन में, देखो ये हो गया। तो अब ये देखो यहां पर इसको मैं अलग अलग करूंगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में x हो जाएगा, टू दी पावर कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 tan ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा, x। तो इसका वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 का पावर कितना हो गया, 1। तो ये हो गया कि L1 L2 आर नॉट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, और 1 का पावर 1 हो गया, तो ये वैल्यू आपका 1 हो गया, ये हो गया। अब देखो एक और थ्योरम है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ gx है, कितना है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ gx है। तो अब देखो अंदर फंक्शन के अंदर डाल देंगे तो f इंटू कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू a g ऑफ x, ये हो गया, ये फंक्शन हो गया आपका, यहां से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लिमिट निकालो, फिर वैल्यू पुट करो और यू विल गेट द आंसर, गॉट इट, समझ में आया। तो इस तरह से आपका थ्योरम भी खत्म हो गया। अब मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट आ रहा है। तो हम लोग थ्योरम पढ़ लिए, ठीक है, कि अगर दो थ्योरम एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, तो अलग अलग करके लिमिट निकालो, और उसका एडिशन है तो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, डिवीजन है तो डिवीजन कर लो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो, सारा हम लोग मेथड पढ़ लिए। अब मेथड टू फाइंड द लिमिट्स पढ़ रहे हैं कि लिमिट्स को फाइंड करने के लिए कुछ मेथड है, वो मेथड क्या क्या है उसके बारे में जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये है, तो मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट में लिए पहला मेथड आपको देख लेना है, फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है तो देख लो जरा इधर, फैक्टराइजेशन मेथड में देख लो, ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपको काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के ड्यूरिंग आपको काम आएगा कि कौन कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, आपको देखना होगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आ जाओ, कितना है, इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 fx अपॉन में gx है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 fx अपॉन में gx है, इज इन 0/0 फॉर्म, देन फाइंड द फैक्टर x माइनस a ऑफ fx एंड gx एंड देन कैंसिल इट। क्या बोल रहा है कि अगर लिमिट है x टेंस टू a, x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू a लेते हैं, x टेंस टू a है, fx अपॉन में gx है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx अपॉन में gx है, देखो जाएगा, लिमिट ऑफ
मैं चेंज ही कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो इसको ये ही रहने देते हैं, यहाँ पर ये कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा ही हट रहा है फिर, हाँ आ गया। तो देखो जरा इधर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है। अगर एफ ऑफ ए निकालें, एफ ऑफ ए निकालने गया तो कितना मिल गया 0, जी ऑफ ए निकालने गया तो कितना मिल गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर भी x माइनस एक फैक्टर होगा और नीचे भी x माइनस एक फैक्टर होगा। तो दोनों में से फैक्टर निकालो और दोनों को क्या कर लो, कैंसिल कर लो। मतलब कि x माइनस ए ऊपर भी हो गया और x माइनस ए नीचे भी हो गया, और दोनों को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। कैंसिलेशन अलाउड है क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू a एग्जैक्ट नहीं है, a टेंड कर रहा है। हियर a इज टेंडिंग नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए कैंसिलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। और एफ एक्स एंड जी एक्स उसमें से क्या करना है, कैंसिल कर लेना। अब इसलिए एग्जांपल देखो यहाँ पर x माइनस ए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, ऊपर से फैक्टर निकालना है, नीचे से फैक्टर निकालना है, आपको आंसर निकालना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर x की जगह 3 रख लो, तो 3a² माइनस 3 माइनस 9 अपॉन में 3 माइनस 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9 माइनस 9, ये 6 है, 9 माइनस 9 अपॉन में 0, ऊपर भी 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। x का वैल्यू a डाल रहे हैं तो क्या हो गया 0/0 फॉर्म हो गया, x का वैल्यू a में। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3, लिमिट कितना है x टेंस टू 3। अब देखो यहाँ पर x² माइनस 6 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x प्लस 2 ऑफ x माइनस 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता है, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, x माइनस 3। तो ऊपर देख लो लिमिट ऑफ x टेंस टू 3, अगर मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा सर x माइनस 3, प्लस 2 कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 3, अपॉन में कितना हो जाएगा सर x माइनस 3। यहाँ पर देख लो अब लिमिट ऑफ x टेंस टू 3, तो यहाँ x माइनस 3 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 3, मैं माइनस यहाँ से मिस कर गया, तो ये माइनस डालना है, ये भी माइनस डालना है। अब देखो x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, तो सर लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 माइनस x प्लस 2। अब कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, अब कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, तो डायरेक्टली वैल्यू डालो, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, एंड 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये यू विल गेट -5। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है कि अगर x का वैल्यू ये पुट करने से 0/0 एफ एक्स एंड जी एक्स पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, तो एफ एक्स बाई जी एक्स है तो 0 आ रहा है, एफ ऑफ एफ 0 आ रहा है, जी ऑफ ए 0 आ रहा है, तो x माइनस ए फैक्टर निकालो एफ ऑफ ए से, और x माइनस ए फैक्टर निकालो जी ऑफ एक्स से, और दोनों को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर देखो एक और क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 x³ प्लस x² माइनस 16 ऑफ x प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेते हैं कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं। तो देखो 2 का पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब देखो यार 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20 अपॉन में नीचे तो 0 हो गया। ऊपर देखो 20 प्लस 8 और 4 12 20 कितना हो जाएगा 32 माइनस 32 अपॉन में 0, तो ऊपर भी कितना हो गया 0 अपॉन में 0। तो ये 0 अपॉन में 0 फॉर्म है, 0 अपॉन में 0 फॉर्म होगा देन ही अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना है। 0 अपॉन में 0 फॉर्म हो गया तभी अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो गलत होने की संभावना है। ठीक है, ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। सारा फॉर्मूला कुछ कंडीशन के लिए वैलिड है और उस कंडीशन को फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो इसका देखो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो देखो यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, मैं इसको अगर फैक्टर करूंगा तो x³ माइनस 2x²। देखो अपने मन से मैं फैक्टर बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, माइनस x माइनस 2 बाहर लेने के लिए, x² कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x² अपने मन से ऐड कर रहा हूं, तो प्लस 2x² ऐड करना पड़ेगा और x² पहले से है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x²। अब देखो माइनस 16x है तो x माइनस 2 होने के लिए कितना होना पड़ेगा, मुझे माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ पर 6x ले लेते हैं और यहाँ पर माइनस 16x है तो माइनस कितना हो जाएगा 10x प्लस 20 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो अब मैं कॉमन लेता हूँ, तो लिमिट ऑफ, देखो यहाँ पर कॉमन लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लिमिट ऑफ, यहाँ पर देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, x² कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से अगर 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2,
और यहाँ से -10 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x - 2 अपॉन में कितना हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर है तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, x - 2 सब में कॉमन है तो x - 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x - 10 बच गया इतना, तो ये बच गया आपका। और यहाँ पर कितना हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, तो एक से x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया। अब बच्चा कितना x - 2 अभी स्टिल है, ऊपर फिर से रख के देखो x का वैल्यू 2 तो फिर से कितना आएगा 0, 2 स्क्वायर एंड 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 10 - 10 0 फिर हो गया, तो मतलब ऊपर भी एक और फैक्टर होगा, तो एक और फैक्टर करते हैं जरा देखो, एक और फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लो, इधर ही कर लेते हैं। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x स्क्वायर प्लस 5x - 2x माइनस कितना हो जाएगा 10 अपॉन में x - 2। अब देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा x - 2। तो यहाँ से देखो अब लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 मैं x प्लस 5 कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर कितना बचेगा x - 2 हो जाएगा और नीचे कितना है x - 2 है तो ये x - 2 क्या हो जाएगा कैंसल। अब x का वैल्यू 2 पुट कर लो तो 2 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू आपको मिल गया 2 + 5 कितना हो गया 7 और डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल गया 7, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि कैसा। ये 0/0 फॉर्म है, यस सर, 2 स्क्वायर 4 - 4 0 2 - 2 0 हो गया। तो अब देखो जरा इधर, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, ये तो डायरेक्टली आसान है क्या कि 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो यहाँ देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में x - 2। तो अब देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 2, इसको क्या लिख सकेंगे 2 + x अपॉन में कितना हो जाएगा 2 - x और यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 - x। अब 2 - x कैंसल, अब x का वैल्यू पुट कर लो तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा माइनस ऊपर चल जाएगा -2 एंड +2 कितना हो जाएगा -4। ये वैल्यू आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आना चाहिए कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो कैसे हो गया कि लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x है, देन पुट x इक्वल टू h प्लस a और x इक्वल टू h माइनस a, h टेंस टू 0 h माइनस a या h प्लस a, ठीक है, ये पुट करना है। तो ये सब्स्टिट्यूट कैसे होता है देखो जरा अभी बताते हैं कि मुझे क्या पुट करना है, पुट करना है x इक्वल टू h प्लस a। तो अगर x का वैल्यू h प्लस a पुट करते हैं, अगर x टेंड कर रहा है a मतलब a के x की जगह पर क्या डालना पड़ेगा a इक्वल टू h प्लस a, तो यहाँ से दिस इंप्लाई h कितना टेंड करेगा 0, तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर x टेंड कर रहा होगा a तो दिस इंप्लाई h कितना टेंड करेगा 0। तो यहाँ से अगर मैं लिमिट लिखूँ इसको, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a है तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड कर रहा है a तो h टेंड करेगा 0 और x के जगह क्या पुट कर रहे हैं a प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू या h प्लस h, तो a प्लस h ये आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो ये हो गया, ठीक है। ये कब होगा जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तभी हम लोग इस सब का वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन हो गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/4 और √2 माइनस cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन में 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब एक बार वैल्यू पुट करके देख लो कि क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ है सब, देख लो जरा कैसे। √2 माइनस cos ऑफ π/4 माइनस कितना हो जाएगा साइन ऑफ π/4 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इंटू π/4 माइनस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अभी देखो 4 कट के नीचे कितना हो जाएगा माइनस कट के कितना हो जाएगा 0, नीचे तो 0 हो गया, ऊपर 0 होता है नहीं, तो √2 cos π/4 का वैल्यू 1 अपॉन में √2 और यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस साइन π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √2 अपॉन में 0। अब √2 माइनस कितना हो जाएगा 1/√2 कितना हो जाएगा सर -2/√2 और √2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से √2 कट करो तो कितना हो जाएगा -√2 आ जाएगा, -√2 अपन में फिर से क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। समटाइम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ही आपको सॉल्व कर सकते हैं। मैं दिखा रहा था आपको कि ये भी क्या है 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो अब देख लो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लो पुट कर लेते हैं सॉल्यूशन।
मैं क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू π/4 प्लस h। अब देखो यहाँ पर x टेंड करेगा π/4 तो h कितना टेंड करेगा सर, ऑब्वियसली 0 टेंड करेगा। ठीक है, अगर x टेंड करेगा π/4 तो h टेंड करेगा 0। तो यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 रूट ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ कितना हो जाएगा सर, π/4 प्लस h हो जाएगा, और माइनस साइन ऑफ कितना हो जाएगा, π/4 प्लस h। फिर से हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा सर, अपॉन में यहाँ पर हो गया आपका 4 इंटू पाई, एक्स की जगह क्या पुट करे हैं, 4 इंटू एक्स की जगह π/4 प्लस h पुट करे हैं, तो π/4 प्लस h माइनस कितना हो जाएगा, पाई का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ h ऑफ टेंस टू 0, अब √2, इसको मैं खोल रहा हूँ cos π/4 cos a प्लस बी cos a माइनस बी का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो कितना हो जाएगा सर, ये फॉर्मूला हो जाएगा cos π/4 इंटू कॉस ऑफ h, देखो ब्रैकेट डाल देते हैं, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ π/4 इंटू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ h हो जाएगा ना। ऊपर देखो यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन ऑफ इतना था, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा, साइन π/4 इंटू साइन ऑफ x प्लस है तो प्लस कॉस π/4 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ऑफ x होगा, कॉस ऑफ x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया कॉस ऑफ x हो गया। तो अब जरा देखो, और नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू π/4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 ऑफ h माइनस पाई का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब वैल्यू डाल देते हैं, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 रूट ऑफ 2, ठीक है, माइनस कोस π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 कॉस ऑफ h हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 1/√2 साइन ऑफ h। ठीक है, और माइनस साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 कॉस ऑफ h है, x नहीं h है, तो कॉस ऑफ h प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ h। ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में नीचे देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो पाई फिर कितना बचेगा, पाई प्लस 4 ऑफ h माइनस पाई का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और ये पाई से पाई फिर से क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब देखो मैं इसको नीचे और आगे बढ़ाता हूं, देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाल दूंगा, फिर इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 हो जाएगा, रूट ऑफ 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1/√2 कॉस ऑफ h हो जाएगा, प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ h हो जाएगा, साइन ऑफ h हो जाएगा, माइनस 1/√2 कॉस ऑफ h हो जाएगा, एंड माइनस 1/√2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ h हो जाएगा, और अपॉन में 4h का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16h स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल होगा सर, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1/√2 साइन x 1/√2। अब देखो आगे लिमिट ऑफ h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 √2 और 1/√2 cos h माइनस 1/√2 cos h कितना हो जाएगा, 2/√2 cos h, और √2 को √2 इंटू √2 करेंगे तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा, माइनस √2 cos ऑफ h अपॉन में कितना हो जाएगा, 16h स्क्वायर हो गया। अब देखो अभी सॉल्व हुआ नहीं है, अभी और आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो देखो मैं √2 कॉमन ले लेता हूं, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे तो यहां से कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ h अपॉन में कितना हो जाएगा, 16h स्क्वायर। अब देखो √2 अपॉन में 16 तो कांस्टेंट है, तो √2 अपॉन में 16 को मैं बाहर लेता हूं, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ h का कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर h/2, और नीचे कितना है h स्क्वायर। अब h/2 का स्क्वायर करना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेता हूं, तो यहां देखो अब कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो गया, और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, यहां देखो साइन ऑफ h अपॉन में 2 अपॉन में h अपॉन में 2 अलग अलग कर लेता हूं, इंटू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ h अपॉन में 2 और अपॉन में h अपॉन में 2 हो गया इतना। अब इसका वैल्यू की बात करो तो कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू ना आपका 1 हो जाएगा, यू विल गेट दिस वैल्यू 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर कितना बचेगा, रूट ऑफ 2 अपॉन में 16 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये बच के कितना गया, √2 अपॉन में
√2 अपॉन में 64। अब 64 को और सॉल्व कर लेते हैं तो इतना लिख सकते हैं 32 इंटू √2 और √2 से √2 काट दो तो कितना बचेगा 1 अपॉन में 32 √2। तो इस तरह से आपका इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके देखना कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड में क्या होगा तो देख लो जरा इधर कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) अपॉन में gx है एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेनिंग √a माइनस √b, देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कंजुगेट √a प्लस √b। अगर x टेंड्स टू f(x) अपॉन में gx है, इसमें से कहीं भी √a माइनस √b न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है, तो आपको क्या करना है, उसके कंजुगेट रेडिकल से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मतलब कि कंजुगेशन कर देना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, यही रेशनलाइजेशन मेथड है कि आपको अगर कहीं भी √a माइनस √b दिखा तो सिंपली क्या करना है, आपको कंजुगेशन करना है, कंजुगेशन करने के बाद सॉल्व करना है क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कंजुगेशन करने से क्या हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा। सारा मेथड क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए है। एक बार इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, काम हो गया। तो सारा मेथड इज अप्लाइड ओनली फॉर द इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, काम हो गया। तो ये देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लो जरा इधर। क्वेश्चन है आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन में साइन इनवर्स x, इस टाइप का फॉर्म है। तो जैसे ही मुझे दिखा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मैं क्या कर दूंगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे कर लेते हैं। लिमिट ऑफ x ऑफ टेंड्स टू 0 √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन में कितना है, साइन इनवर्स x। मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, तो √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में सेम प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x हो गया ये। तो अब देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 1 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे और 1 माइनस x अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही बचेगा। तो ये 1 माइनस x हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा, नीचे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। अब देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करो देखो कितना आता है वैल्यू। तो अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 अपॉन में √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। अब देखो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, तो यहाँ से देखो -1 से 1 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ऊपर कितना बचेगा, 2 ऑफ x अपॉन में साइन इनवर्स x इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x हो गया इतना। अब देखो इधर 2 तो कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x अपॉन में साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू आपको पता है। और इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, 1 अपॉन में √1 प्लस 1 प्लस √1 माइनस 1। तो यहाँ देखो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ से कितना मिलेगा सर, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन में √2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं सर, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और नीचे कितना है √2। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा है कितना √2। तो ये आपका आंसर हो गया कि √2 आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आपको घर से करना है, ये क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। दिस इज योर होमवर्क, कुछ करना है खुद से भी क्वेश्चन, मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा तो क्या फ़ायदा। तो इसको भी आप होमवर्क में इसको आप डाल देते हैं, होमवर्क में आप करके आइए। ठीक है, ये थ्योरम हुआ। अब देखो ये 4, 5, 6 थ्योरम मैं ना नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आगे भी 2-3 थ्योरम है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, विद क्वेश्चन के साथ लेकर आऊंगा, तो वहां पर करा दूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए, यहाँ तक के लिए बस आज के लिए यही खत्म करते हैं। तो आप बताओ कैसा आपको लगा पढ़कर, कैसा समझ में आया या नहीं, थ्योरम वगैरह समझ में आया या नहीं। अगर थ्योरम समझ में आ गया तो क्या करो, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में तो फॉरवर्ड करो ही करो, क्योंकि फैमिली हमें इंक्रीज करना ही करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ना जरूरी है। ठीक है लिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।